मैं हिंदू राष्ट्र को कहता हूँ जिसके अंदर सब शांति प्रिय तरीके से रहें। हिंदू राष्ट्र आज भी अगर मक्का मदीना कोई मुसलमान भारत से जाता है तो उसके पासपोर्ट पे हिंदू लिखा जाता है। तो बताओ हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? बेशक आप अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, लेकिन एक पब्लिक फिगर बनने के बाद कहीं ना कहीं सिर्फ एक अलग लेवल की जिम्मेवारी होती है कि आप सबको इक्वली एक ही आंख से देखें। देखिए, मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवादार हूँ, सनातन का सेवादार हूँ, धर्म से हिंदू हूँ, देश भारत है, भारत सांप्रदायिक देश है, मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, मैं कट्टर हूँ। बाहर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे चाय पे, देखो हम राम को ले आए, राम को ले आए, तो दूसरा बोला हम थोड़ा ना लाए, नेताओं ने भी जोर लगाया वो भी लेकर आए। तो मैं बोला जब यहाँ ऐसे नेता हो सकते जो राम को ले आए, तो पूरे देश के अंदर ऐसे नेता होने चाहिए जो राम को ले आए। इधर मंदिर था, इधर योगी जी की तस्वीर थी, तो मैंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब उनका भगवे कपड़े थे और मंदिर के ऊपर भगवे झंडे थे, तो मैं बोला भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो वो शब्द अपने आप जुड़ गए। लोग आपको एक पार्टी से जोड़कर देख रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। उस समय अखिलेश यादव के जीतने के 100% चांसेस हो गए थे कि उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी की पार्टी की सरकार आ रही है। इस गीत ने उसको ओवरकम कर दिया। तो जब एक इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक गाने से जीत गई, तो ऑब्वियसली लोग मुझे उसी से रिलेट करने लगे। लेकिन मैंने उससे पहले जो आपको बताई वो उसकी सच्चाई थी। ना मैंने आज तक बीजेपी से कभी 2 रुपया लिया किसी चीज़ का, ना कभी मैंने ऐसा कुछ संपर्क में रहा। क्रिश्चियन चलते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग या वो रामायण के अकॉर्डिंग चलते हैं, बाइबल चलते हैं, है ना। मुस्लिम चलते हैं कुरान के अकॉर्डिंग या वो रामचरितमानस के अकॉर्डिंग चलते हैं, बताइए। हाँ, सिख चलते हैं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो हिंदू रामचरितमानस के हिसाब से नहीं चलेगा। विश्व के अंदर कितनी सैकड़ों कंट्रीज हैं जो कि क्रिश्चियनों की है, हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो क्या हिंदुओं की एक भी कंट्री नहीं हो सकती जो पर्टिकुलर बोली जाए? हम मुसलमान भजन गायकों के खिलाफ नहीं हैं। ऐसे ही महामाई का डल होता है, संकल्प होता है, जो कि हल्दी और चावल के साथ ब्राह्मण को दिया जाता है, क्या वो मुसलमान को दिया जाएगा? कहीं ना कहीं इसे मुस्लिम विरोधी होने के भी वो नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं, हम पूजा पद्धति के विरोधी। हमें नमाज पढ़नी नहीं आती तो हम क्या टोपी लगाकर बैठ जाएं? पंडितों के बच्चे जो भजन सीख रहे हैं वो कहाँ जाएंगे बताओ? अगर मुसलमान ही मंच पे गाएंगे, आज आप देखो जागरण के अंदर कैसे गाएं, ये भी तो समझ आएगा। फिर तो पूजा पाठ जो है, हमारे जो ब्राह्मण हैं उनको हटा के मौलवियों से पूजा करा देनी चाहिए। क्या हिंदू खतरे में? और देख रहे हैं हिंदू खतरे में कभी हो ही नहीं सकता। कैसे खत्म हो जाएगा? हिंदुइज्म खतरे में। आज आप पंजाब छोड़ो, चंडीगढ़ के इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आप चले जाओ वहाँ पे पैसा लेके स्कूल में नहीं एडमिशन होगा बच्चे का। वहीं कहेंगे जी उस सेक्टर में ये चर्च है, उसके फादर से मिल लो आपका एडमिशन हो जाएगा। आदमी जाता है, हाथ जोड़ता है, झुकता है, झुक गया साहब। अब हर मंच पे गदर को क्यों प्रमोट ज्यादा कर रहे हैं? कह रहे हर किसी को देखना चाहिए, क्यों? सारा जग मेरे शाम का दीवाना, तुम भी एक बार खाटू जाके आना। लेकिन ये उसकी कृपा है और उसका चमत्कार है कि आज पूरा पंजाब क्या, भारत क्या, पूरा विश्व खाटू श्याम जी जाता है। कोई बात होगी लखदातार में, सारा जग मेरे शाम का दीवाना, तुम भी एक बार खाटू जाके आना। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। इंसान को कोई हरा सके ऐसी कोई चीज नहीं है जी। इंसान जब भी हारा है तो खुद से हारा है जी। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नमस्कार, प्रोग्राम खास मुलाकात देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगेश नाथ। इस प्रोग्राम में हम हमेशा ही महान शिक्षकों के साथ आपसे रूबरू कराते आ रहे हैं।
आज एक और महान शख्सियत से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। कहते हैं मोहब्बत के दीपक जलाकर तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजाकर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा कन्हैया मित्तल की आंखों से आंखें मिलाकर तो देखो। ये वो शख्स है, महान शख्सियत है, जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों के साथ मोहब्बत की है। कैसे हुई ये मोहब्बत, क्यों हुई, इसकी भी जानकारी लेते हैं। क्यों इतने लोग दीवाने हुए इनकी आवाज़ के, क्या है इस आवाज़ में, माँ सरस्वती साक्षात इनकी जुबां पर है, और कैसे दिलों को ये छू लेते हैं, ये भी बात करेंगे। सबसे पहले साथ में मेरे को एंकर है शिवांगी, उसका भी स्वागत कर लेते हैं। शिवांगी, आपका भी स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि खाटू की महिमा की बात जब आती है, अपने आप जुबान पर जिक्र आ जाता है कन्हैया मित्तल जी का, और आज सबब बना है मिलने का, तो मैं तो खाटू श्याम जी की महिमा ही जानूंगी आज। तो स्वागत कर लीजिए सबसे पहले कन्हैया मित्तल जी। बहुत जो स्वागत है जी आपका। प्रणाम, जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री श्याम। जी। कन्हैया जी, कैसे जो सबब बना, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने गाना छोड़ दिया था, तो आपने कई भजनों में ये कहा कि खाटू जी की महिमा है, और आपका जो मेन था हारे का सहारा, वो खाटू गाते। आपका सहारा कैसे बने? देखिए, होई है वही जो राम रची राखा, जो प्रभु ने चाहा है वो होकर रहेगा, आज नहीं कल होगा, किसको चुना गया है वो भी सामने आएगा। जी बचपन से श्याम बाबा को मैं मानता आया हूँ, जी और 7 साल की उम्र से गा रहा हूँ। जी। तो मन के अंदर एक ही चाह थी कि लोगों तक भी वो देवता पहुँचे, वो धाम पहुँचे, जो एक अपने आप में इस कलयुग के चमत्कारी अवतार कहें, देवता कहें, तारणहार कहें। जी तो वही ये खाटू वाले श्याम जी हैं जो आज पूरी दुनिया मान रही है। जी। ये वही देवता हैं जिनको सन 2000 से पहले बहुत चुनिंदा घरों में जाना जाता था, पूजा जाता था। और मैं पंजाब की बात करूं तो पूरे पंजाब में से कोई 10 घर होंगे जो खाटू श्याम जी जाते होंगे, वो भी मारवाड़ियों के, राजस्थानियों के, जो पंजाब में आके बसे। पंजाबी का कोई लेना देना नहीं था जी। लेकिन ये उसकी कृपा है और उसका चमत्कार है कि आज पूरा पंजाब क्या, भारत क्या, पूरा विश्व खाटू श्याम जी जाता है। और ये सच में हारे के सहारे हैं, और एक ही देवता है जो हारे के सहारे के नाम से जाना जाता है। जी। एक आपका भजन हम सुनते हैं, हारे का सहारा उसी से रिलेटेड है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। वो कौन से ऐसे हालात थे, कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसा इंसान था जिससे हार के आप उस दरबार पे पहुंचे थे और वो आपका सहारा बने? तब ये दिल से अल्फाज, जज्बात कह सकते हैं, अल्फाजों में पिरो के आपने हमारे समक्ष रखा था। इंसान को कोई हरा सके ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी। इंसान जब भी हारा है तो खुद से हारा है जी। और 2016 31 दिसंबर को मैं सालासर में खड़ा था जी। और हनुमान जी से गुजारिश कर रहा था कि या तो मुझे गूंगा कर दो या मैं गाना छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकता। मैं व्यापार भी करूँ और साथ में भजन भी करूँ, तो मुझसे ये दोनों काम नहीं हो सकते। जी। तब जनवरी में उसी रात 31 दिसंबर की रात किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अगर पैसा लेकर भी इस काम को किया जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि भजन जब भोजन में आता है तो प्रसाद हो जाता है। बिल्कुल। और भजन जब संगीत में आता है तो आपका व्यापार भी हो सकता है। तो फिर मैंने उस बात को माना कि हाँ, हम इसको घर आकर बात करी, क्योंकि माँ को मैंने बचपन में वचन दिया था कि इस कार्य का मैं कभी पैसा नहीं लूँगा। तो 2 जनवरी को मैंने भी अपनी मदर से कहा कि माँ, मैं अब इसका पैसा लेना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो माँ ने कहा ठीक है, जब तुमने ठाना है तो कर लो, हर बच्चे का एक ड्रीम होता है। तो उसके बाद हमने पहला कार्यक्रम सूरत में किया जी। और उस सूरत धाम में ही जाने से पहले 4 दिन पहले भजन लिखा था कि हारा हूँ बाबा, क्योंकि मैं तो हार चुका था, पता नहीं था कि मैं इस काम में चल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि 2016 तक 97 से लेके 2016 तक तो नॉन प्रोफेशनली गाया। जब आप कोई पैसा ही नहीं लेते तो आपको हर कोई बुला लेता है, जब आपकी शर्तें होंगी तब आपको कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, बात यह है। तो अब वो शर्तों का समय था, लेकिन भगवान ने भी कहा है गीता में
कि तू मेरे लिए 4 कदम चल, तेरे लिए 400 चलूंगा। जी। ये सत्य हुआ मेरे लिए। मैं 4 कदम आगे बढ़ा, वो 400 कदम आगे बढ़े। तो यही 4 लाइनें हम सुनना चाहेंगे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। वाकई सहारा तो उसी का है, सारी दुनिया मानती है। और आपने इस नॉर्थ इंडिया में, कहता हूँ, बाबा की जो दिल में जगह बनाई है लोगों के लिए, वो उसके लिए तो शब्द भी कम है। देखिए, मैं मानता हूँ इसको कि हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और एमपी, दिल्ली, यहाँ से अपार भीड़ खाटू श्याम जी जाती है। और लोगों ने मुझे दिल में जगह दी है साहब। आप किसी के दिल को नहीं जीत सकते। करोड़ों आपने तो जीत लिया। ये आपने तो करोड़ों नहीं, मैंने कुछ नहीं जीता। लोगों को वो पसंद आ गए जो मुझे पसंद थे। अच्छा, वो मतलब रात या वो पल कैसा था कि जब आप हार के वहां पे पहुंचे? क्योंकि देखिए, पहले जैसा आपने कहा, खाटू श्याम जी की महिमा के बारे में कोई जानता, खाटू श्याम जी के बारे में शायद ही कोई जानता होगा कि कोई बर्बरीक था जिसे शाम का ये वरदान मिला था, ये शाम नहीं आएगा तो वो शाम सबसे पहले दौड़ा चलाएगा। लेकिन इस महिमा के बारे में आपको कैसे पता लगा? देखिए, हम लोग राजस्थान के ही हैं, श्री गंगानगर के, पंजाब के बॉर्डर के। तो हमारे तो पुश्तों से जाते आए हैं, सालासर भी जाते आए हैं, खाटू श्याम जी भी जाते आए हैं। मगर सन 2000 में अहमदाबाद से, गुजरात से परम श्रद्धेय नंद किशोर नंदू जी यात्रा लेकर भारत भ्रमण पे निकले थे, जिन्होंने पूरे भारत में श्याम बाबा का प्रचार जगह जगह जाकर किया था। मैं उसी यात्रा में पनपा हुआ एक बीज हूँ, जो उनके आशीर्वाद से आज यहाँ बैठा हूँ। ना वो यात्रा करते, ना मैं खाटू श्याम जी के भजन गाता, क्योंकि पहले मैं हनुमान जी के भजन गाता था। लेकिन जब खाटू श्याम जी के भजन हुए तो एक अजीब सी मुझे खुशी होती थी कि मैं श्याम बाबा के भजन गा रहा हूँ। हनुमान जी के भी गाकर होती थी, लेकिन जो भाव खाटू श्याम जी के लिए बनता है या बनता था, वो कहीं और नहीं बनता। तो आज आपके भजनों की वजह से ही हम कहीं ना कहीं खाटू श्याम जी की वो झलक देख लेते हैं। देखिए, वो चुनता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि उन्होंने उस यात्रा के लिए उन्हें चुना, और आज भी वो उसी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चलते थे, आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमें भी उसने चुना कि आपने कार्य करना है, तो वो कार्य हो रहा है। इंसान खुद ही गर्वित होता रहे कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो बकरा करता है जो कि कट जाता है, और मैं ना करती है, लोग उसका इंतजार करते हैं। तो ये मैं कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसी के साथ जब आपका जो गाना आपने लिखा, जो बनाया, जो सुना, वो सबकी जुबान पे, पूरे भारत के बच्चे के जुबान है, हम राम को लाए हैं, राम को लाएंगे। वो गाने ने तो पूरा, मतलब समझो, देश के, दुनिया में जो भी भारतीय रहते हैं उनको हिला के रख दिया, और आज भी जुबान पर है। वो कैसा आपका पल था, वो कैसे आपने चुना? देखिए, फिर से मैं इसके लिए राम जी को ही कहूँगा। 2021 नवंबर में हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे, 6 दिसंबर को। तो रायपुर में, बिलासपुर में कीर्तन था हमारा। तो रायपुर में राम जी का बहुत बड़ा मंदिर बना है, और उसको आरएसएस के लोगों ने या वहाँ के लोकल लोगों ने या उन लोगों ने मिलकर बनाया। तो मैं भी उस मंदिर में गया। तो मंदिर में माथा टेका, तो बाहर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे चाय पे, देखो हम राम को ले आए। बोला राम को ले आए? तो दूसरा बोला हम थोड़ा ना लाए, नेताओं ने भी जोर लगाया, वो भी लेकर आए। तो मैं बोला, जब यहाँ ऐसे नेता हो सकते जो राम को ले आए, तो पूरे देश के अंदर ऐसे नेता होने चाहिए जो राम को ले आए। तो उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव था, मुझे नहीं पता था, और योगी जी भगवा पहनते हैं, तो उस समय वहां पे उनकी फोटो लगी थी, उसी मंदिर के बाहर उनकी फोटो लगी थी। तो मुझे कोई लेना देना नहीं था कि इलेक्शन कब है, क्या है, क्या नहीं है। तो
इधर तो मैंने इधर मंदिर था, इधर योगी जी की तस्वीर थी, तो मैंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब उनका भगवे कपड़े थे और मंदिर के ऊपर भगवे झंडे थे, तो मैं बोला भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो वो शब्द अपने आप जुड़ गए। उसका मापदंड, मैं कभी इलेक्शनों के बारे में जानता नहीं था, ना विधायकों के ये क्या होता है, आई डोंट नो, आज भी नहीं जानता। लेकिन वो ऐसी चीज बनी कि जैसे कहते हैं ना, पेड़ के नीचे खड़े थे और आपकी झोली में आम गिर गया, तो वही काम हुआ है, राम ने चुन के हमसे ही करवा दिया। लेकिन राम नाम का ये काम कुछ ज्यादा ही पीछे नहीं पड़ गया है, क्योंकि लोग आपको एक पार्टी से जोड़कर देख रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। उसका कारण है कि कोई छोटी बात नहीं थी इस गीत का चलना जी। एक इलेक्शन, देश को चलाने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं जी। आप कितना भी पढ़ के जितने मर्जी बड़े आईएएस अफसर बन जाओ, आपको मंत्री के नीचे ही नौकरी करनी पड़ेगी। कितने ही बड़े आईपीएस बन जाओ, आपको मुख्यमंत्री के ही सानिध्य में काम करना पड़ेगा। देश को अल्टीमेटली चलाती राजनीति है। तो जब एक पार्टी, क्योंकि उस समय अखिलेश यादव के जीतने के 100% चांसेस हो गए थे कि उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी की पार्टी की सरकार आ रही है, इस गीत ने उसको ओवरकम कर दिया, एकदम से चेंजेस ला दिए। जो न्यूट्रल जो वोटर था 3% वोट बीजेपी को दे दिया, जो कि उधर जाने से बात बन रही थी। तो जब एक इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक गाने से जीत गई, तो ऑब्वियसली लोग मुझे उसी से रिलेट करने लगे। लेकिन मैंने उससे पहले जो आपको बताई वो उसकी सच्चाई थी। ना मैंने आज तक बीजेपी से कभी 2 रुपया लिया किसी चीज का, ना कभी मैंने ऐसा कुछ संपर्क में रहा, और मैंने तो भगवे की सेवा करी। उसके बाद मैंने भगवे की सेवा करी। हाँ, लोग मुझे जोड़ते हैं बीजेपी के साथ, तो वो इसलिए जोड़ देते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन की बात करती है, और हम भी सनातन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये प्रश्न भी लगता है, प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है, हमेशा ही सनातन के धर्म को ही आगे क्यों लगाते हैं? बाकी धर्म भी है, हमारा लोकतंत्र है, हमारा देश। तो मैं हिंदू सनातन ही लगाऊंगा। तो आपके ऊपर तो हिंदू का भी तो मैं हिंदू, तो ये इल्जाम थोड़ी ना, ये तो गर्व है मेरे लिए। हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात। देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र की बात, उस हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता जिसके अंदर चारों धर्म ना हो, सिर्फ हिंदू धर्म हो, ऐसा नहीं। मैं हिंदू राष्ट्र को कहता हूँ जिसके अंदर सब शांति प्रिय तरीके से रहें। हिंदू राष्ट्र, आज भी अगर मक्का मदीना कोई मुसलमान भारत से जाता है तो उसके पासपोर्ट पे हिंदू लिखा जाता है। तो बताओ हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? तो मैं अगर हिंदू हूं तो ये मेरे लिए गर्व है। मैं मुस्लिम होता तो बात कुछ और हो जाती, मैं क्रिश्चियन होता तो भी सोचता, मैं सिख होता तो भी मेरे लिए गर्व की बात थी। मैं हिंदू हूं, ये मेरे लिए गर्व है, ये प्रश्न चिन्ह थोड़ी ना, ये तो मेरे लिए गौरव है। और हर हिंदू जो हिंदू है उसके लिए गौरव होने की बात है। लेकिन सियासी पार्टियां जो सियासत की रोटी राजनीति जो कर रही है धर्म के नाम पर, उसके लिए कहीं ना कहीं वो सियासी पार्टियों को तो फायदा मिलता है, लेकिन पर्टिकुलर एक इंसान एक धर्म को ही लेकर आगे बढ़ता है। बेशक आप अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, लेकिन एक पब्लिक फिगर बनने के बाद कहीं ना कहीं सिर पर एक अलग लेवल की जिम्मेवारी होती है कि आप सबको इक्वली एक ही आंख से देखें। देखिए, मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवादार हूँ, सनातन का सेवादार हूँ, धर्म से हिंदू हूं, देश भारत है, भारत सांप्रदायिक देश है, मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं कट्टर हूं। ठीक है, ये यहाँ पर स्वतंत्र रहने का सबको समान अधिकार है। जो जिस धर्म का है अपनी समानता के साथ, आज अगर किसी मुस्लिम का मन करता है कि एयरपोर्ट पर बैठ के नमाज पढ़नी है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो ये तो आपकी ही बात होती है ना कि हाँ। कोई मुस्लिम धर्म का इंसान हाँ। भजन गायक नहीं बन सकता, वो हिंदी भजन। देखिए, ये पद्धति है, पूजा पद्धति है। अब हम गुरु घर में क्या बिना सिर ढके जा सकते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अपनी भी तो मर्यादा वही है, है ना, हिंदू धर्म की। तो फिर भजन गाने में मर्यादा कहाँ चली जाती है? नहीं, मर्यादा तो देखिए, संगीत की जो देवी है, वो जो संगीत वो तो कंठ में हमें माँ सरस्वती देती है, तो कोई भी इंसान कर सकता है। नहीं, जो सरस्वती माँ सरस्वती की आराधना करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन जिस पूजा पद्धति को हमारा जो धर्म है, क्रिश्चियन चलते बाइबल के अकॉर्डिंगली या वो रामायण के अकॉर्डिंग चलते हैं, बाइबल चलते हैं, है ना। मुस्लिम चलते हैं कुरान के अकॉर्डिंग या वो रामचरितमानस के अकॉर्डिंग चलते हैं, बताइए। हाँ, सिख चलते हैं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो हिंदू रामचरितमानस के हिसाब से नहीं चलेगा, या वो भी कुरान के हिसाब से चलेगा। लेकिन हिंदू ने तो हमेशा से सबको गले लगाना ही सीखा है ना। सबको गले लगाए हैं, हम पूजा पद्धति के बाहर सबसे गले लगाते हैं। नहीं, पहले हिंदू राष्ट्र की हम बात नहीं करते थे, अब क्यों करने लगे हैं?
नहीं, हिंदू राष्ट्र देखिए क्या होता है, हिंदू राष्ट्र की बात इसलिए होने लग गई क्योंकि हमारे देश के अंदर लव जिहाद बढ़ गया। हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के फंसाते हैं और दिल्ली में 36 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर मिलती है वो लड़की। तो क्या यहाँ जरूरत नहीं है उस चीज़ पे बात करने की? आज नूह के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि राम जी को लेकर कोई यात्रा चलती है और वहाँ पर लेडीज़ को, बच्चों को मंदिर में कैद होना पड़ जाता है। तो क्या हिंदू किसकी बात करे, कहाँ बात करें? आज पूरे विश्व के अंदर कितनी सैकड़ों कंट्रीज हैं जो कि क्रिश्चियनों की है, हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो क्या हिंदुओं की एक भी कंट्री नहीं हो सकती जो पर्टिकुलर बोली जाए? सिखों के लिए भी यहाँ पर ये सिख सनातनी तो है साहब, सिख कोई अलग थोड़ी ना है, सिख हमारी तो भाई है। मानने पे है, माने तो नहीं, मानो तो मैं गंगा मानू, ना मानो तो बहता पानी। हम मुसलमान भजन गायकों के खिलाफ नहीं हैं, हम कवाली नहीं कर सकते ना कीर्तन के अंदर। जागरण का पैटर्न क्या है? जागरण को आज मैं बताता हूँ कहानी क्या है। जागरण का डल लिया जाता है। जागरण से पहले जैसे कलाकार गायक बोलता है ना कि एडवांस लिया जाता है, ऐसे ही महामाई का डल होता है, संकल्प होता है, जो कि हल्दी और चावल के साथ ब्राह्मण को दिया जाता है। क्या वो मुसलमान को दिया जाएगा? क्या दिया जा सकता है? आप बोलिए, क्या दिया जा सकता है? अपने धर्म की क्या दिया जा सकता है? जो मर्यादाएं मैं भाई मर्यादा की तो मैं मर्यादा की तो बात कर रहा हूँ। अगर वो डल नहीं दिया जा सकता तो वो गाया कैसे जा सकता है? कहीं ना कहीं इसे मुस्लिम विरोधी होने की भी वो आती है। नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं, हम पूजा पद्धति के विरोधी। हमें नमाज पढ़नी नहीं आती तो हम क्या टोपी लगाकर बैठ जाएं? तो क्या उस टोपी का अपमान नहीं होगा? वो भी तो सम्मानित है। अगर आज हमारा तिलक सम्मानित है तो उनकी टोपी भी तो सम्मानित है। हम तो कह ही नहीं रहे कि टोपी गलत है, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो पूजा पद्धति है, पंडितों के बच्चे जो भजन सीख रहे हैं वो कहाँ जाएंगे बताओ? अगर मुसलमान ही मंच पे गाएंगे, आज आप देखो जिन्होंने कभी बात ही नहीं करी राम भजन की, आज वो भी राम का भजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही तो बात है ना। ये जो प्रेम है, आज मेरा बच्चा किसी जागरण में जाता है और वहां कोई खान गा रहा है और मेरा बच्चा आकर मुझे कहे जी मुझे तो जूनियर खान बनना है, तो भजन गा रहे हैं, उस भजन के साथ वो 5 मंत्र भी याद करें, 5 मंत्र गाएं, लेकिन जागरण के अंदर कैसे गाएं ये भी तो समझ आए। फिर तो पूजा पाठ जो है, हमारे जो ब्राह्मण हैं उनको हटा के मौलवियों से पूजा करा देनी चाहिए। आपने अभी बात करी धार्मिक, जितने भी लोग हैं धीरे धीरे अभी बात करिए आपने धर्म को बदलने की, क्रिश्चियंस में ऐसा हो रहा है, काफी दौड़ लगी हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि खास करके हिंदू धर्म के लोगों को जो प्रेरित किया जाता है, गरीब गुरबे लोगों को बहलाया जाता है, इसला करके धर्म सिर्फ हिंदू नहीं हो रहा है इसमें कन्वर्ट, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके अंदर मुस्लिम भी कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर सिख भी कन्वर्ट हो रहा है, इसमें हिंदू भी कन्वर्ट हो रहा है। यही चीज तो हिंदू राष्ट्र की मांग को बढ़ाती है। और क्या चीज है? जब कोई बचेगा ही नहीं हिंदू, सब क्रिश्चियन बन जाए तो ये कंट्री क्या कहलाएगी? क्या हिंदू खतरे में? आप देख रहे हैं हिंदू खतरे में कभी हो ही नहीं सकता। तो कैसे खत्म हो जाएगा हिंदू? हिंदुइज्म खतरे में, हिंदुइज्म खतरे में। यस, हिंदू कभी खतरे में क्यों? हिंदू को जेल में डाल दो, वो जमीन की पूजा करेगा, पहाड़ों में भेज दो, गिरिराज जी की पूजा करेगा, काला पानी भेज दो, समंदर की पूजा करेगा, चांद पे भेज दो, तारे चंद्रमा की पूजा करेगा। उसकी पूजा पद्धति को आप हिंदू कभी खतरे में नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ हिंदुइज्म खतरे में नहीं है साहब, सिखिज्म भी तो खतरे में। क्यों आज पिंडों के बाहर सिख खड़े हैं कि क्या करने आए हो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए? सारे धर्म अच्छे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा पद्धति, नॉट अबाउट धर्म। मैं सिर्फ पूजा पद्धति की बात कर रहा हूं साहब। मुझे कोई बैर किसी से नहीं, ना मुझे किसी से कोई अवहेलना है, ना कि सब अच्छा गाते हैं, सब अच्छा करते हैं, लेकिन जो चीज जहां की है वो वही रहेगी ना। प्रकृति के नियम थोड़ी ना हम बदलने चले जाएंगे। इतने ज्यादा हम ब्रॉड माइंडेड या नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हैं कि हम नियमों पे ही उल्लंघन कर दें? आज क्रिश्चियनिटी के अंदर पंजाब ही नहीं पूरा भारत परेशान है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन लोग पहले स्कूल बनाते हैं, फिर हॉस्पिटल बनाते हैं, फिर चर्च बनाते हैं। पहले चर्च नहीं बनाते, चर्च बाद में बनाते हैं। पहले स्कूल फ्री करेंगे, फिर आपको मेडिकल फ्री करेंगे। जब ये दोनों फ्री हो जाएंगे तब आपको कहेंगे आप प्रेयर करिए। पहले प्रेयर क्यों नहीं कहते? क्योंकि पहले प्रेयर कहेंगे तो कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि कोई आसान नहीं है किसी के ऊपर। आज आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सेज मिलेंगी जो कि क्रिश्चियन होंगी। वो पहले गरीब लोगों को
इलाज करेगी। 15 दिन, एक गरीब का एक्सीडेंट होता है उसको 10 दिन लगते हैं इलाज होने में, 10 दिनों तक उसको कहेगी तेरे घर में ये भेज देते हैं, वो भेज देते हैं, और पीछे से उनके घर वालों को प्रेयर कराने ले जाएगी। व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है? ये तो यही कह रहे हैं हम तो किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, हम रोटी दे रहे हैं, जब उसका धर्म ही बदल दिया। फंडिंग कितनी बड़ी है आज। आप पंजाब छोड़ो, चंडीगढ़ के इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आप चले जाओ वहां पे पैसा लेके स्कूल में नहीं एडमिशन होगा बच्चे का, वहीं कहेंगे जी उस सेक्टर में ये चर्च है, उसके फादर से मिल लो आपका एडमिशन हो जाएगा। आदमी जाता है, हाथ जोड़ता है, झुकता है, झुक गया साहब। झुकने के बाद करोड़पति खरबपति थोड़ी ना रह जाता है कोई। जब धर्म ही आज बच्चों के, आप क्रिश्चियन स्कूल से जो बच्चे पढ़ते हैं, सेंट जॉन, सेंट कबीर, जो भी व्हाटएवर, उनसे प्रेयर सुनो सुबह कि तुम्हारे स्कूल में, हमारे पास टाइम ही नहीं है हमारे पास अपने बच्चों की बात सुनने की। सुबह उनकी प्रेयर सुनो, एक भी नहीं बोलेगा कि या मालिक तेरे बंदे हम, अंग्रेजी में बोलेगा जो हमारे को समझ नहीं आती। क्या समाधान आपकी नजर में? इसका समाधान एक ही है कि सबसे पहले हमारे खुद के लोग जो गांव में रहते हैं वो इस बात का ध्यान दें कि कोई कन्वर्ट ना हो, मदद करें एक दूसरे की। इसका समाधान है सबसे बड़ा, एक दूसरे की मदद करना। मदद तब होगी जब हम एक दूसरे के दर्द को समझेंगे। जो समाज के अच्छे वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो थोड़े नीचे वालों की मदद करना सीखे, मेडिकली उनको स्कूल्स की फीस के लिए और के लिए। अब आज आप अनाउंसमेंट कर दो कि मैं बच्चों की फीस के लिए मैं खड़ा हो जाता हूं, आपके पास आधे फोन आएंगे जो महंगे स्कूलों की फीस मांगेंगे। जब आपका जेब अलाउड नहीं करती तो इतने बड़े ख्वाब हम क्यों करते हैं जिसको हम पूरा नहीं कर पाते, जिसके चलते दबाव के अंदर 100 बातें हो जाती है। तो तभी आपने जो धर्म परिवर्तन को लेकर झुग्गी झोपड़ियों में भी अभी भजन कीर्तन शुरू किया, उसका क्या मतलब? उसका कारण यही है, धर्मांतरण के लिए लोगों को रोका जाए, समझाया जाए कि जो आदमी आपके पास आ रहा है, मैं जा रहा हूं तो मैं अपने फायदे के लिए जा रहा हूं, इस फायदे के लिए जा रहा हूं कि कोई धर्म को बदले ना। वो आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं कि वो धर्म को बदलने आ रहे हैं। तो दोनों के फायदे को आप समझ लीजिए, किसके में आपका ज्यादा फायदा वो आप कर लीजिए। अभी आपने शुरू किया सर? मैं बिल्कुल पिछले हम लोग 4 महीने से ये काम को कर रहे हैं। और चंडीगढ़ 38 सेक्टर शाहपुर कॉलोनी किया, इंदिरा कॉलोनी किया, और ये सब झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं हमारे यहाँ के। सकेतड़ी के पीछे किया किशनगढ़ में, और वहाँ जाकर देखा हमने लोगों को। अब कल भी आप आइए, कल सुबह भी 8 बजे से 10 बजे तक शाहपुर कॉलोनी में झुग्गी में जाएंगे और भजन करके 2 घंटे आ जाएंगे। भजन के साथ फिर आप कहते थे मेरा बिजनेस भी है, तो वो क्या देते हैं अभी? नहीं, उनको देखिए, पैसा भजन का नहीं लिया जाता। पैसा जो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, मेरे साथ जो 10 लोग जा रहे हैं, उस चीज का पैसा लिया जाता है। झुग्गी झोपड़ी के अंदर अगर हम जाकर भजन कर रहे हैं, उनको प्यार दिया जाएगा और प्यार लिया जाएगा। भजन का अधिकार सब पे है। मैं तो आपके माइक से सरेआम बोलता हूं कि भजन होने का अधिकार, करवाने का अधिकार सबके पास है। उस अधिकार को दिखाने के लिए हम झुग्गी झोपड़ी जाते हैं कि भजन सिर्फ पैसे का मोहताज नहीं है। आज अगर हमें लोग पैसा भी देते हैं तो वो सुनना चाहते हैं, हमें वो वर्ग दे देता है। जिस वर्ग के पास पैसा नहीं है उसे हम भजन वैसे करके आए थे। तो जहां भी जिसके पास पैसा नहीं होता हम तो वैसे भी चले जाते हैं साहब। एक सबसे देख करके, जैसे आप कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले इतना पैसा नहीं होता, जो झुग्गी झोपड़ी से लेते ही नहीं है, लेते ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, लेते ही नहीं झुग्गी झोपड़ी से। तो यही मैं आपसे पूछना चाहता था। मैं पिछले 25 साल से मंगलवार का कीर्तन फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। मंगलवार पिछले 25 साल से बालाजी का दिन। यस, मैं 25 साल से फ्री करता हूँ। और मंगलवार के दिन अब तो मैं एक दिन में 3 करने लग गया, ताकि लोगों तक वो सर्विसेज पहुंच सके और पहुंच सके, हम काम कर सके। कहीं ना कहीं अगर पुराने टाइम की हम बात करें, हमें 4 वर्णों में बांटा गया था और हम धर्म जाति की लड़ाई लड़ रहे थे, घर में ही लड़ने लगे थे। वही रूल एंड डिवाइड वाला जो हम पे फॉर्मूला यूज कर लिया गया और हम हो भी गए, डिवाइड भी हो गए, हम पे रूल भी करके चले गए। आप कहीं ना कहीं जितने उच्च पदवी पे बैठे हुए हैं महान शख्सियत, देवकी नंदन जी की बात कर लीजिए, अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर लीजिए, बाबा बागेश्वर जी की बात कर लीजिए, बीते दिन हम देख रहे हैं कि ये सभी जैन मुनियों के पास जा रहे हैं, मंचों पर इकट्ठे कर रहे हैं, सभी को ये बता रहे हैं कि हिंदू एक है। ये 4 वर्ण जो हैं सिर्फ कर्म के आधार पर बांटे गए थे, हमें आपस में फूट डाला गया था, लेकिन अब इकट्ठा करने की नौबत आ रही है। हम अभी क्यों जागे, इतना देर क्यों किया हमने, किस चीज का इंतजार कर रहे थे? ये जागरूकता इंसान के करने से नहीं होती। कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो एक दिन फूटता ही है। ऐसे ही सनातन धर्म को लेकर काफ़ी समय से बातें चल रही थी,
लेकिन बोलने का जस, यश और हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। संतों ने भी बहुत कोशिश करी लोगों तक मैसेज पहुंचाने की, लेकिन संत ही बदनाम हो गए। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कौन सा ऐसा बड़ा संत है जो जेल में नहीं गया, और कौन सा बड़ा आरोप है जो उन पर नहीं लगा। सच भी है, सुप्रीम कोर्ट में काम चल रहा है, फैसला चल रहा है, जो भी उन्होंने किया। सनातन के अंदर जो ये 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को बांटकर ही इस देश के अंदर रूल किया गया। मुसलमान कभी बंटता नहीं है, सिख कभी बंटता नहीं है, क्रिश्चियन की तो बंटने की छोड़ो। जब भी बटाया हिंदू बटाया। इनको एक करने की बात कभी भी हो सकती थी, कोई उसका सीजन देख के या उसका कोई समय देख के या उसका कोई साल देखकर नहीं होता। संतों ने निर्णय किया कि ये बातें होनी चाहिए, तो ये बातें हो रही हैं। हमारे देश के अंदर संत पद्धति आज भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग हुई है और वो बातें चल रही हैं। हमें भी संत बोलते हैं कि आपको बोलना है, हम भी संतों के पीछे ही चल रहे हैं। हिंदू ही बटा, हिंदू ही क्यों बटा है? क्योंकि हिंदू बढ़ता आया है। हिंदू के अंदर हिंदू इसलिए बढ़ता आया कि हमारे यहाँ ब्राह्मण को उच्च कहा गया और शूद्र को नीच कहा गया। आज हमारी पढ़ाई लिखाई इतनी आगे तक पहुंच गई है कि अब ये बंटने वाला नहीं है। आज तक बंटता आया है, कहीं जगह अभी भी दुर्व्यवहार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए अभी, और भी कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा 100% खोटा सिक्का हो चुका था, अब वो कहीं ना कहीं 20-30% सिक्का सही हो चुका है। सनातनियों को बंटने की जरूरत नहीं है। आज मेरे घर में आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हम लोग सिर्फ बनिया हैं, हम बनिया कौम में घूमते थे। किसी के घर जा रहे हैं वो भी सिंगला, जो हमारे घर आ रहा है वो भी गुप्ता, हम किसी बाहर जा रहे हैं तो वो भी बंसल के जा रहे हैं, कोई शादी में आ रहे हैं तो सारे बनिए आ रहे हैं। अब वो चीजें धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। हिंदू बटा क्योंकि हिंदू को मोह दिया गया। हिंदू बटा छोड़ो, हिंदू तो कन्वर्ट हो गया। आज भारत के अंदर कितने मुसलमान रह रहे हैं, उनमें 70% हिंदू है। आप देखिए अलवर की तरफ जाकर, वो मोहम्मद हसीन चौहान लिखता है। पंजाब के अंदर ये ज्ञान नहीं है ना, पंजाब ये वहां तक पहुंच पाया है। जितना भी सनातन है, जो भी बात है, वो सब एक भगवे के अंडर आने की तैयारी में है। और जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरीके से जागरूकता हो रही है, वो मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग तो हर स्टेट के अंदर जाते हैं और हर जगह ये महसूस करते हैं इस बात को कि आज हिंदू के धर्म की बेइज्जती कम से कम नहीं होती। जिस हिसाब से फिल्मों के अंदर दिखाया जाता था, जिस हिसाब से पिछले दिनों में मूवीज आई, अब उन चीज़ों से हटके हर चीज़ को समझाया जा रहा है कि सनातन का कम से कम मजाक नहीं बनना चाहिए। मामले की बात कर रहे थे ना आप, बीते दिन ही आपने सुना होगा जो कट्टर मुसलमान हैं और प्रांत JNK के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इतने सीनियर कांग्रेसी नेता रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने एक सभा में बोला है कि 600 साल पहले भी जो कश्मीरी पंडित थे उनको मुस्लिम कन्वर्ट किया गया। तो इसका मतलब वो कह रहे भी मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है वो तो अभी 1000-1200 साल पुराना है। हिंदू धर्म तो सबसे प्राचीन है, 2000 कितने हजार से पुराना है। इसका मतलब ये कहना था वो भी हिंदू धर्म की वो प्रशंसा कर रहे थे, सबसे पुरातन जो है वो हिंदू धर्म। देखिए, मैं यही आपको उसको कैसे देखते हैं? हम लोग यही कह रहे हैं कि सबसे पुरानी, आप ग्रंथ छोड़िए, सबसे पुरानी किताब क्या है? महर्षि वाल्मीकि भगवान की लिखी हुई रामायण। उससे पहले की कोई किताब आप बताइए, कोई ग्रंथ निकाल के लाइए, कोई है तो। सनातन सबसे पुराना है, इसीलिए इसकी रिफाइनिंग कर इसकी रिफाइनिंग से ही आगे सब कुछ बना है। सिखिज्म बना तो वो भी सनातन से ही निकल कर बना है। मुस्लिम धर्म बना है तो वो भी 1400 साल 1600 साल पहले बना है। क्रिश्चियनिटी आई तो उसका ये 2023 चल रहा है। आपको 5000 साल पुराने भी प्रमाण मिल जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है पुराने प्रमाण मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो हमारे मौजूदा पिताजी हैं हम उन्हीं को पिताजी कहेंगे। ताऊ जी को हम नहीं पापा कहने लग जाएंगे, बड़े पिताजी कह लेंगे, वो अलग बात है। कान इधर से छुइए, छू आप कान। लेकिन आपके पिताजी भी उन्हें मानते थे जिनको आपके ताऊ जी मानते थे। ठीक है मानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज की लड़ाई पता है क्या हो चुकी है? आप कहते हैं भगवे के अंदर आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं केसरिया झंडा फहराना है। कहीं ना कहीं फर्क पड़ चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़ा है उन लोगों के जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। खालिस्तान वर्ड सुना होगा आपने, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैंने सुना है खालिस्तान वर्ड जी। और
जो लोग जो चीज़ मांग रहे हैं वो उनकी इच्छा है साहब। हमारा फोकस हमारे राम पे है, हमारे कर्म पे है, हमारे सनातन पे है। इसके सिवा हम लोग लेफ्ट राइट देखते ही नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि किसी से मंदड़ा बोलना नहीं, किसी से माड़ा बोलना नहीं, किसी को ऊंच नीच की बात नहीं बतानी, जो पूजा पद्धति है उसके अनुसार चलना है, जो जैसे सही हमारे शास्त्र में लिखा है वो बात लोगों तक पहुंचानी। अच्छा, एक घटना इंटरेस्टिंग है, वो रिंगस के मोड़ की आप चर्चा बहुत करते हैं। वहाँ पे एक घटना, मैं आई थिंक किसी मंच से आप बात कर रहे थे कि आपकी गाड़ी कहीं फंसी थी और खाटू श्याम खुद ही साक्षात आके आपको बचाने आए थे। उस घटना के बारे में जरूर मैं चाहूंगी कि ये दिल्ली में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, 2006 की बात है, 6 हाँ लगभग इसी साल की है। तो पीतमपुरा से हम लोग सुबह 4-5 बजे दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे थे। तब ये हाईवे बना नहीं था और मारुति 800 थी। हम लोग 5 लोग थे। एक भजन गाने का मौका मिलना था वहाँ पर, तो गाने चले गए थे। तो वापस जब आए तो बारिश हुई तो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटी तो 5-7 मिनट, हम तो नींद में थे सुबह 5 बजे। तो मैंने बगल वाले को कहा, मैं कह यार कुछ ना उल्टा उल्टा दिख रहा है। बोले उल्टा उल्टा कुछ नहीं, तो सो जा, कुछ नहीं है। मैंने फिर बोला, मैं कह यार मुझे लग रहा है कि हम उल्टे हैं। बोला नहीं हम उल्टे नहीं हैं, सीधे ही हैं, तू बैठा रहा आराम से। फिर मैंने तीसरी बार, मैं वो गाड़ी पलट गई हमारी यार। तो वो उठा तो हम 5 लोग बाहर निकले, तो 5 ही थे। तो थोड़ी दूर आगे गए तो वो गांव वाले बोलने लगे एक बंदा और है आपकी गाड़ी में, सफ़ेद कुर्ते पजामे में। अब हम तो 5 थे साहब, वो छठा तो हमारा बाबा ही था, जो हमारे खरोंच भी नहीं उसने आने दी। और आधे घंटे बाद हम फिर वापस अपने सफ़र पे चल पड़े। इसी बात पे खाटू जी की महिमा जरूर सुनना चाहूँगी। देखिए, खाटू श्याम जी इस कलयुग के तारनहार है। देव नहीं कहूँगा। वरदान मिला बर्बरीक को, जो कि 14 वर्ष की आयु में भोलेनाथ की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से 3 बाण उन्होंने ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब शक्ति आई तो मन में महाभारत के युद्ध में भाग लेने का आया। माता मौरवी के लाल हैं, माँ के पास गए कि युद्ध लड़ना है। तो माँ ने कहा कि युद्ध लड़ो तो सही, मगर जो पक्ष हारे तुम उसका सहारा बनना। उसकी वजह ये थी कि उनकी माता को लगता था कि कन्हैया की जो सेना है वो तो कौरवों के पास है, तो पांडव कमजोर होंगे तो शायद हार जाए। तो उन्होंने कहा जो पक्ष हारे तुम उसका सहारा बनना। तो वचन देकर, और दूसरा वचन लिया कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तो तूने मना नहीं करना। अब वो निकल गए। रास्ते में भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और बर्बरीक का परिचय लिया। बर्बरीक ने परिचय दिया तो हारे के सहारे की जब बात हुई, कहा कि मैं हारे का साथ दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे परीक्षा ली। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेद दिए। भगवान देखना चाहते थे कि मैं किसी की रक्षा कर सकता हूँ क्या इसके सामने। तो उन्होंने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण भगवान के पाँव के ऊपर घूमने लगा। तो भगवान ने कहा पाँव हटाइए, एक पत्ता आपके पाँव के नीचे है। ये शक्ति देखकर भगवान रह ना सके, तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हारे का सहारा कैसे बन जाओगे तुम, क्योंकि तुम एक पक्ष का साथ दोगे तो दूसरा हारने लग जाएगा, वो हारेगा तो तुम दूसरे पक्ष के पास चले जाओगे, तो ऐसे तो निर्णय नहीं निकलेगा। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान ने कहा कि मुझे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा जो शीश का दान मांग सकता है वो ब्राह्मण नहीं होगा, आप अपने असली रूप में आइए। तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और शीश का दान लिया। उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा है। तो बर्बरीक ने कहा योद्धा हूँ, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूँ। तो यहाँ सिरमौर जिला है हिमाचल में, वहाँ पर चूड़धार पर्वत है, वहाँ पर वो शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए, सबको अभिमान हुआ हमने जिताया। तो सबने निर्णय किया भगवान कृष्ण से पूछें। कृष्ण भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, चलो बर्बरीक के पास चलते हैं, वो जानता है। तब बर्बरीक के मुख से आवाज आई कि मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई गया। और यही बात कृष्ण को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि कलयुग में तू मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा। और हारे का सहारा जो वचन दिया है, इसे मैं वरदान करता हूँ कि ये तेरे लिए वरदान है, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा वो तेरा सहारा बनेगा। एक कथा और आती है शास्त्रों के अनुसार कि कुबेर के जो यक्ष हैं, धन के देवता के जो यक्ष हैं, वो भगवान विष्णु के पास खड़े थे। और द्वापर में भगवान का अवतार होना था। तो यक्ष ने कहा आप रहने दो, मैं ही चला जाता हूँ, इतनी बड़ी शक्ति क्यों जाती है नीचे, मैं ही चला जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने श्राप दिया यक्ष को कि तू जाओ, तुम्हें देवता होने का घमंड है, तुम राक्षस योनि में जाओगे। तो उन्होंने माफी मांगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कृष्ण ही
आपको भगवान विष्णु ही आपको रास्ता दिखाएंगे। तो वो यक्ष भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो भगवान विष्णु कहते हैं आपका जन्म होगा राक्षस कुल में, लेकिन तुम देवता की तरह पूजे जाओगे, जाओ तुम्हारे शीश का दान भी मैं लूंगा और कलयुग में तुम बर्बरीक कहलाओगे। तो एक कथा ये भी आती है, बहुत सारी कथाएं आती हैं इसमें, लेकिन जो श्याम बाबा की मैंने आपको कथा बताई है आपके चैनल के माध्यम से, पूरे इंटरव्यू में कुछ दें ना दें, इस कथा को जरूर दुनिया तक पहुंचाए, क्योंकि मैं पहुंचूं ना पहुंचूं उसकी कथा पहुंचनी चाहिए जी। और एक भजन भी उनके नाम जरूर पहुंचेगा। मैं जरूर चाहूंगा एक जो राम को लाए हैं वो हमारा, उससे पहले मैं अभी हमने टॉपिक दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वो लेकिन अच्छा रहा, जिससे बहुत अच्छा जिससे रहा। आपने इतने लोग सुनते हैं जो राम को लाए हैं, पहले वो उसका सवाल मैं जरूर कर लूंगा, क्या 2024 आ रही है, क्या उसमें भी आपकी भजन काम करेगा? देखिए ये इस भजन का पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम गाएंगे जरूर उनके लिए जिन्होंने हमारे महाकाल को सजाया है, जिन्होंने हमारे अयोध्या को सजा रहे हैं, जो हमारे केदारनाथ को सजा रहे हैं। आपने सोचा था कभी ऐसा होगा? मैंने खत्म हो गई, राम लल्ला का इतना बड़ा भव्य मंदिर बन गया, ये नजर नहीं आते। आपने सोचा था कभी? लोगों को नजर नहीं आते साहब, हम इतने बेशुक्रे लोग हैं कि हम इतने करोड़ों रुपए लग गया, सोचा था? हम बेशुक्रे लोग हैं, हम धन्यवाद नहीं कर सकते। मैंने तो सोचा था इतना कुछ होगा, लेकिन हमारे नज़रों में, हमारी आंखों के आगे जो जिस तरीके से परोस दिया जाता है हम उसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन जो काम हुआ है कभी वहाँ जाकर देखें। काशी जिस तरीके की थी, जहाँ जाने से डर लगता था, उस काशी के अंदर आज रोज 3 लाख यात्री आते हैं। और आप सोच के देखिए कि एक जगह जहाँ 3 लाख लोग आते हो, वहाँ कितना व्यापार होता होगा, कितना गरीबों को खाना मिलता होगा, कितना लोगों को वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता होगा। तो ये चीज़ें नज़र आनी ज़रूरी है, लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी है। कोई भी करता हो, वो पार्टी विशेष की बात नहीं है। अगर ये काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी करते हैं, हम उनके लिए भी गा देते। हमारे लिए तो जो काम कर रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा विजन क्लियर है। लोग भूल जाते हैं, जो सनातन के लिए बात कर रहा है हम उसकी बात कर देंगे। लोग भूल क्यों जाते हैं? भूल जाते हैं, उन्हें गोली खानी चाहिए जिससे यादाश्त तेज हो। बादाम भी बांटने चाहिए सरकार को। कौन सी गोली? दूसरी वाली? बादाम खाने चाहिए भिगो के, ताकि वो याद रहे, यादाश्त तेज हो। एक बार हम दोबारा से कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। एक लास्ट सवाल ये भी, आप हर मंच पे गदर को क्यों प्रमोट ज्यादा कर रहे हैं? कह रहे हर किसी को देखना चाहिए, क्यों? देखिए गदर का एक सीन है बहुत अच्छा, उसमें जो पाकिस्तानी जनरल होता है, उसको लास्ट में सनी देओल पूछता है कि मेरे हाथ में तलवार है, बता गीता चाहिए या कुरान चाहिए? क्योंकि उसने गीता के ऊपर ही सर रख के काटे होते हैं लोगों के, हिंदुओं के। तो वो पूछता है कि गीता चाहिए कि कुरान चाहिए? तो वो कहता मुझे सिर्फ गीता चाहिए। तो सनी देओल कहता है हम दोनों की बात करते हैं, हम कुरान की भी बात करते हैं, हम गीता की भी बात करते हैं, लेकिन दोनों के पन्ने मिलाए नहीं जा सकते, दोनों को ग्रंथों को अलग अलग ही रखा जाएगा। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि ये जो एक साथ पन्ने नहीं मिलाए जा सकते, ये पूजा पद्धति है, इंसान की बात नहीं है। हिंदू और मुस्लिम पूजा पद्धति में नहीं मिलाए जा सकते। गले मिलने में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। उसीलिए इसी कारण से गदर मूवी को देखना चाहिए। और दूसरी बात कि जिस तरीके से बड़े समय के बाद परिवार के साथ बैठकर कोई ऐसी पिक्चर बनी है जिसको देखा जाए, नहीं तो आजकल तो ऐसा हिसाब किताब है कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। लास्ट में 2 शब्द जरूर आप, जिसको आज तक कहते हैं ये मेरा जीवन का बहुमूल्य जो बहुत बढ़िया भजन था, इसके लिए मैं हमेशा जब आप स्टेज पे जाते हो तो सलाम करते हो, बहुत याद आता है। तो वो कौन सा था? देखिए वो साथ में जाते जाते जो, अगर मैं क्या प्रेरणा देना, अगर मैं हिंदी गाने गाता होता तो शायद कोई एक गाना हो सकता था। मैं भजन गाता हूँ तो सारे ही भजन अच्छे हैं, कोई भी ऐसा भजन नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। सब भगवान ने दिए और सब उसी का प्रसाद है। प्रसाद थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले, प्रसाद प्रसाद होता है। और 4 लाइनें मैं फिर भी सुना देता हूँ, क्योंकि ये एक तरीके का
मतलब उकसाया जाता है कि आपका कौन सा भजन है ताकि वो गाया जा सके, तो मैं वैसे ही सुना देता हूँ। सारा जग मेरे श्याम का दीवाना, तुम भी एक बार खाटू जाके आना। लाखों लाखों लोग लगे हैं कतार में, लाखों लाखों लोग लगे हैं कतार में, कोई बात होगी लखदातार में। सारा जग मेरे श्याम का दीवाना, तुम भी एक बार खाटू जाके आना। तो सबको यही मेरा संदेश है कि आप सब मिलजुल कर रहें और खाटू श्याम जी जरूर होकर आएं, और संडे शनिवार ना जाएं, आगे पीछे चले जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। छोटा सा गांव है, एक साथ इतने सारे लोग जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, तो इसीलिए आगे पीछे जाएं, एक आशी से आगे पीछे चले जाएं। तो बस यही है। और पंजाब में कहीं पर भी नशा ना होने दें। नशा होना है तो वो भगवान के नाम का हो, ताकि लोग उबर सकें। दो तरीके के नशे होते हैं, जिससे एक नशे से आदमी गिर जाता है और एक नशे से आदमी उठ जाता है। तो उठने वाला नशा भगवान के नाम का है, वो लिया जाए। और कन्हैया मित्तल जी में एक टैलेंट भगवान ने अपने आप ही कूट कूट के भर दिया है कि जिस मंच पे खड़ते हैं 4 शब्द से ही अपने आप ही गाना बना लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी के साथ ही आज हमारा जो महान शख्सियत से जो मुलाकात का जो हमने समय दिया, और दर्शकों ने आपने देखा ही होगा हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन फिर हम दोबारा इनसे समय लेकर जरूर आपके रूबरू होएंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाजत दें, और हम कन्हैया मित्तल जी का बहुत बहुत दिल से आभारी हैं कि आपने हमारे चैनल में आए, हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती टाइम दिया। तो अब तो मुझे मालूम है कि आगे तो पहले आप कार पे जाते थे, अब आप हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने भजन सुना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप प्रभु से कृपा करते, शाम से भी हाथ जोड़ के विनती करके आप दिन दुगनी रात चौकी तरक्की करें, ताकि जो सनातन धर्म की जो आपने बेड़ा उठाया है वो जग जग तक और पहुंचे। जी, मैं भी जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, भगवे और केसरी की लड़ाई अब बंद कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, और नहीं मिलाया जा सकता, ठीक है, लेकिन ये जो रंग है ना, रंग को इंसान ने बांटा है, भगवान ने नहीं बांटा था कि हरा रंग मुसलमानों का होगा तो केसरी सिखों का और भगवा हिंदुओं का होगा। ये सभी रंग एक है। और आसमान में जब बारिश होती है ना, जो रेनबो निकलता है, ये सतरंगी होता है। वैसे ही ये सतरंगी हमारा हिंदुस्तान है, और इस रंग में हम सभी रंगे रहें और हमेशा खुशहाल रहे। देखिए, धर्म के नाम पे एक दूसरे की खून की नदियां ना बहाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।